बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम 3.8 करने जा रहे हैं आज। तो इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डेफिनेशन लिखते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ डेफिनेशन लिखनी है और ये बोर्ड के पेपर में आ भी चुकी है डेफिनेशन। तो लिखते हैं एन इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो हम उसको क्या कहते हैं? वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to an independent variable. Variable is called differential equation. देखिए, एक ऐसी इक्वेशन, अब ये तो आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने किया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। और जब हम डिवाइड करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? फंक्शन कैसा फंक्शन हो, कैसी इक्वेशन हो? एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव, उसमें कम से कम एक डेरिवेटिव होना चाहिए इन्वॉल्व। अब एक डेरिवेटिव भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है, लेकिन कम से कम क्या हो? एक हो वेरिएबल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व्स विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो हम इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं, आप लोगों को भी समझ लग जाएगी इसकी। सपोज फॉर एग्जांपल वाई डी वाई ओवर डी एक्स एस। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स आ गया ना, इसमें वाई भी है, डी वाई ओवर डी एक्स भी है। सपोज हम कर लेते हैं साथ इसके प्लस 2x भी है इज इक्वल टू 0। सपोज ये एक हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ गई। सेकंड एग्जांपल हम कर लेते हैं x डी टू वाई ओवर डी एक्स पे। अब आप देखिए x भी है साथ मल्टीप्लाई हो रहा और सेकंड डेरिवेटिव भी इसमें साथ आ गया है, और साथ हम कर लेते हैं एक और फर्स्ट डेरिवेटिव भी इसके साथ कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट x हमने लिखा है, फिर सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का इन्वॉल्व हो गया है, फिर उसके बाद प्लस डी वाई ओवर डी एक्स है, और आगे हम कर लेते हैं -2x इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो दो इक्वेशन में देखें, इसमें सेकंड डेरिवेटिव है और साथ फर्स्ट डेरिवेटिव भी है। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, जितने भी डेरिवेटिव मैक्सिमम हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? कम से कम एक हो। जैसे देखें ये डी वाई ओवर डी, इसमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया इस इक्वेशन में, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसमें फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट हो, सेकंड सिर्फ हो या थर्ड हो, कोई भी डेरिवेटिव हो, कम से कम एक डेरिवेटिव होना चाहिए। चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव हो, थर्ड हो, कोई भी डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्मेट बन जाए, हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट हो तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट करें इसको, और हम आज 3.8 स्टार्ट करते हैं। और सिंपल सी है, लेकिन बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट हम अभी करने जा रहे हैं। देखें इसमें x डी वाई ओवर डी एक्स है इज इक्वल टू 1 + y। तो ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी है ना, कि एक कम से कम एक डेरिवेटिव इसका इन्वॉल्व हो। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स कम से कम एक डेरिवेटिव आ गया इसका। ये इक्वेशन है, इसका हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है और हमने इसको सॉल्व करना है, और आंसर ये लेके आना है y इज इक्वल टू cx - 1। ये आंसर आना चाहिए। तो ये सोल्यूशन है इसका, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप बच्चों एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जब भी आपने फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है? दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देना है फंक्शन को। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वही उसका सोल्यूशन होगा। तो समझ लग गया आप लोगों को? सबसे पहला काम क्या करना है? मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहला काम सेपरेटिंग द वेरिएबल।
सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को कैसे सेपरेट करते हैं, वाई वैल्यूज़ और डी वाई एक साइड पे, एक्स वैल्यूज़ और एक्स डी एक्स एक साइड पे। जैसे फॉर्मेट में आप लोगों को बता देता हूँ, वाई वैल्यूज़ और डी वाई इधर, और इक्वल के इस साइड पे आपने कर देना एक्स वैल्यूज़ और साथ उसके डी एक्स कर देने। तो ये फॉर्मेट होगा आप लोगों के पास, वाई वैल्यूज़ साथ डी वाई होगा, एक्स वैल्यूज़ और साथ डी एक्स हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मेट आएगा। जब इस तरह बन जाए, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हो जाए, तो उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आपने इंटीग्रेट कर देना फंक्शन को। तो जब दोनों साइड पे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर एक साइड पे y आ जाएगा, दूसरी साइड पे x वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो वही उसका सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम ये मेथड इधर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल को कैसे सेपरेट करना है, पहले y वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे साथ dy, x वैल्यूज़ राइट साइड पे और साथ dx। देखें y वैल्यूज़ कौन सी है, एक तो ये y वैल्यू है और कोई y वैल्यू नहीं है, और इधर क्या है, ये dy है। आपने क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करना है और उधर शिफ्ट कर देना है इसको। देखिए ये dx है, सबसे पहले काम आपने ये करना है, dx को उधर शिफ्ट कर दें, तो यह आ रहेगा x dy इज इक्वल टू 1 + y और साथ dx है। ये सोल्यूशन है, इसको नहीं आपने साथ सॉल्व करना। तो देखिए हमने इधर से dx उधर शिफ्ट कर दिया। देखें इधर लेफ्ट साइड पे dy, राइट साइड पे dx, लेफ्ट साइड पे dy, राइट साइड पे dx आ गया। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गया है, लेकिन उल्ट हो गया है। वो क्या है कि इधर x वैल्यू है और साथ dy है, लेकिन इधर y वैल्यू है लेकिन साथ dx है। हमारे पास क्या होना चाहिए था, y वैल्यूज़ हो तो dy और dx के साथ क्या होगा, x वैल्यूज़ होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 + y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/1 + y और साथ dy इधर है, और ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 1/x और साथ dx आ गया। अब बच्चों देखें हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिए। सेपरेशन कैसे हो गई है, y वैल्यूज़ और साथ dy और x वैल्यूज़ और साथ dx आ गया। और अगर कोई कांस्टेंट हो साथ 3+ हो या कोई माइनस हो रहा हो, फिर वो आप लोगों की मर्ज़ी है, चाहे आप x वैल्यूज़ के साथ उसको कंसीडर कर लें या फिर आप उसको y वैल्यूज़ के साथ कर लें। यहाँ पर ये जो 1 आया हुआ है ना, ये हमने 1 वैल्यू के साथ ही कंसीडर किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि ये dx उधर पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ हो रहा है, तो इसलिए हम बाउंड हैं कि इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आपने यहाँ पर क्या करना था, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया इस स्टेप में। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आपने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोगों को पता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है 1 + y dy आ जाएगा इज इक्वल टू इधर 1/x और साथ dx आ जाएगा। तो बच्चों ये देखिए 1/1 + y है, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है। कैसे बन रहा है, 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, अंडरस्टूड है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये y है ना, विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, वो ऊपर आया हुआ है। फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो भी ऊपर है। तो किसी भी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन का लॉग ले लेते हैं। तो इधर आ जाएगा लॉग ऑफ 1 + y इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड। अब देखिए हमें एक तो आंसर ये लाने हैं, और दूसरा ये कि ये भी फंक्शन लॉग में है, इसका आंसर ये भी लॉग में आ रहा है। हम ऐसा करते हैं, जो कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, आप लोगों को पता है सिर्फ कांस्टेंट एक सूरत में ऐड नहीं करना। वो कौन सी सूरत है, जब डेफिनेट इंटेग्रल हो। ऐसा ही है ना, जब डेफिनेट इंटेग्रल होगा तो फिर हमने उसमें कांस्टेंट ऐड नहीं करना। अब इसमें तो कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो कांस्टेंट का फॉर्मेट क्या होगा, लॉग ऑफ c हम कर देते हैं। होगा तो वही कांस्टेंट, लेकिन उसका लॉग ले लेंगे। आप लोगों को पता है फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन का जब लॉग लेते हैं, कांस्टेंट का लॉग लेते हैं, तो वो अगेन एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ये हमने सिर्फ इसलिए किया है कि एक तो फॉर्मेट सेम आ जाएगा, लॉग, ये भी लॉग है, इसको भी लॉग कर देंगे। और दूसरा ये कि हमने रिक्वायर्ड आंसर लाना है, तो वो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब आप देखें ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 + y इज इक्वल टू, अब इस पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। अब लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी है, वो ये है लॉग ऑफ x y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x + लॉग ऑफ y। ये कॉमन लोगरिथम की प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई हो रहे हो दो फंक्शन और सिंगल लॉग हो, तो हम उसको सेपरेट करके प्लस करके एक लॉग, दोनों को अलग अलग लॉग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें सेपरेट लॉग है, दरमियान में प्लस है, हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लॉग लिख के और उनको फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉमन लोगरिथम में ऐसा है, तो हम नेचुरल लॉग में भी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ c और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा c × x आ जाएगा। अब बच्चों देखें
इधर वाला लॉग है, इधर भी लॉग है। जब ये लॉग लेफ्ट साइड वाला उधर शिफ्ट करेंगे ना, इधर लॉग है, इधर क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग हो जाएगा। और आपको पता है लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, बाकी फंक्शन आ जाएगा। आप इस सेंस में कर लें, उधर शिफ्ट कर दें, नहीं तो आपको आसान मेथड यही है कि इधर वाला लॉग इधर वाले लॉग से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 + y = cx आ जाएगा। तो 1 + y = cx, और हमने तो ये फाइंड करना है y इधर रहने दें लेफ्ट साइड पे, बाकी उधर शिफ्ट कर देंगे। तो y = cx - 1। तो यही हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास आंसर आ गया है। सिंपल है, आप लोग इसको नोट करें जी। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है, तो वो आप लोगों को पता है सारा। अब ऐसा करेंगे, ये -1 है, पहले तो हम उधर शिफ्ट करेंगे इसको। ये आ जाएगा x² 2y + 1 dy/dx = -1 है, तो ये इधर आके +1 हो जाएगा। फिर x² और 2y + 1 dy = ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर dx आ जाएगा × 1, तो dx बन जाएगा। अब बच्चों देखें, आप चाहे लिख रहे हैं तो आप लोग इसको लिख दें। तो फंक्शन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स में हमने क्या किया था कि y वैल्यूज़ साथ dy, x वैल्यूज़ और साथ dx। इसमें देखिए dy भी है और ये y वैल्यूज़ भी है, सिर्फ x² इधर है एडिशनल। x² का अगर उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2y + 1 × dy = ये x² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इधर डिवाइड हो जाएगा 1/x², और साथ बच्चों क्या आ जाएगा, ये dx आ जाएगा। अब देखिए वेरिएबल को हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है, इधर dy और y वैल्यूज़, इधर dx और x वैल्यूज़। तो अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। तो आप लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा 2y + 1 × dy = 1/x² × dx। तो अब आप लोग इसको करें, इंटीग्रेट कर दें इसको। एक स्टेप हम और कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि आप लोगों को और आसान लग जाए। dy + 1 × dy = ये x की पावर नीचे +2 है, ऊपर आके -2 हो जाएगी। इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, सिर्फ इसकी वजह से हमने इसको सेपरेट किया है, नहीं तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो देखिए 2 है, y का इंटीग्रेशन, y की पावर 1 है ना, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा y² / 2 प्लस y का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, वो y हो जाएगा = इसमें x की पावर -2 है, +1 करेंगे, -2 में +1 कर देंगे, और आपको पता ही है कांस्टेंट भी साथ ऐड होता है, हमने कांस्टेंट भी ऐड कर दिए। अब देखें ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी फिर क्या रह जाएगा, y² + y। देखिए हमारे पास कोई बंद है ना इसका, देखिए फॉर्मेट बंद है, y² + y भी आगे जो हमने आंसर हमें रिक्वायर्ड है = ये x की पावर कितना आता है, -2 + 1 करेंगे -1, और ये भी -1 है और प्लस c है, तो बच्चों ये आ जाएगा y² + y = ये जो प्लस है c हम इसको पहले लिख देते हैं, ये माइनस है आप माइनस शुरू में लिख दें, और x की पावर ऊपर -1 है, तो जब नीचे आएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा 1/x। तो यही हमें रिक्वायर्ड था, y² + y = c - 1/x। रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया ये। ठीक है बच्चों जी। तो स्टूडेंट्स ये भी सिंपल सा पार्ट है। देखें हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है, इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये 1/x dy/dx = ये -2y इधर आके +2y आ जाएगा। अब ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/x dy = 2y और dx आ गया। अब बच्चों देखिए ये उल्ट नहीं हो गया, y वैल्यूज़ होनी चाहिए साथ dy, इधर x वैल्यूज़ और साथ dx होना चाहिए था, लेकिन ये उल्ट हो गया है, dy के साथ x वैल्यू और dx के साथ y वैल्यू। अब हम इसको करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स ही हम कर रहे हैं। तो अब हम इधर वाला जो x है उधर शिफ्ट कर देंगे, इधर वाला जो y है वो हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा dy, ये 2y है, चाहे 2 आपको पता ही है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप चाहे इधर रहने दें या उसको y वैल्यूज़ में कंसीडर करके दूसरी साइड पे लिख दें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप ऐसा करें, ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2y इधर = ये dx के साथ ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x आ जाएगा। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं फिर कह रहा हूँ
कि 2 आप चाहे इधर लिख दें या उधर लिख दें, दोनों साइड पे जहाँ मर्जी लिख दें इसको। तो बच्चों ये अब आप इसको सेपरेट कर दें, ये 2 तो वैसे ही डिवाइड हो रहा है, इसको एक साइड पे लिख दें 1/2, इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग 1/y dy इज़ इक्वल टू x और साथ dx कर दें। अब आप देखें 1/2 तो एज इट इज़ आ जाएगा ये वाला 1/2, और 1/y है नीचे फंक्शन का, अगर ऊपर डेरिवेटिव हो तो फंक्शन का क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ y आ जाएगा, लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू, इसमें बच्चों देखें ये x है, x का डेरिवेटिव तो होता है 1, लेकिन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये बच्चों बन जाएगा x²/2। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब आपने क्या करना है, प्लस कांस्टेंट ऐड करना है जो कि c होता है, ऐसे ही है ना, c कांस्टेंट आप लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसमें देखें ये जो 2 है इधर भी और इधर भी, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ y इज़ इक्वल टू x², और प्लस कांस्टेंट इधर भी ऐड किया, इधर भी आपने कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो अब आप बच्चों देखें ये जो log y है, अगर आपने log ख़त्म हमने करना है तो हम दूसरी साइड पे e की पावर में शिफ्ट कर देते हैं उसको, ठीक है, एंटी लॉग होता है वो, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी किया था, y इज़ इक्वल टू, अब ये log ख़त्म करना है तो इस पूरे को e की पावर में शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा x² + c, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से log ख़त्म करेंगे सिर्फ y आ जाएगा, इधर log ख़त्म करने की वजह से इधर क्या कर देंगे, जो भी फंक्शन होगा उसको e की पावर में कर देना है उसको, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू e की पावर x² इंटू e की पावर c, ठीक है बच्चों, e की पावर x² इंटू e की पावर c, इसको आपने सेपरेट कर दिया, ये आप लोगों को पता ही है, ये रूल लगता है, पावर वाला एक रूल होता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। अब देखिए क्या रहेगा, y इज़ इक्वल टू e की पावर x², ये कांस्टेंट है और e भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट वो एक और कांस्टेंट होता है, मतलब क्या है, e की पावर c एक और कांस्टेंट है, ये थोड़ा सा c हमने स्मॉल फॉर्मेट में लिखा है, इसको आपने कैपिटल फॉर्मेट में लिख दें तो ये अगेन एक c आ जाएगा। तो ये अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मेट बन रहा है, आंसर है y इज़ इक्वल टू c e की पावर x², यही इसका रिजल्ट है, सिंपल था। यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ ये बात याद रखनी है, इधर से लॉग ख़त्म करेंगे, उधर पूरी की पूरी जो पूरा फंक्शन होगा वो e की पावर में शिफ्ट कर देंगे, आगे सेपरेट करके ये आप लोगों को पता है, आप लोग इसको नोट करें जी। तो लेडीज़ एंड मैन, हम पहले नंबर पे सेपरेटिंग में वेरिएबल्स करेंगे, इधर से dx उधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ रहेगा dy इज़ इक्वल टू y² + 1 ओवर e की पावर -x, और ये साथ dx आ जाएगा। अब क्योंकि y वैल्यूज़ के साथ होता है dy और x वैल्यूज़ के साथ होता है dx, तो इधर दोनों वैल्यूज़ हैं, y वैल्यूज़ भी हैं, x वैल्यूज़ भी, इधर से जो y वैल्यू है वो हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बच्चों आ जाएगा, इधर डिवाइड कर देंगे, dy है इसको आप नीचे ले जाएंगे, y² + 1 इज़ इक्वल टू, ये dx है और ये नीचे e की पावर -x आ जाएगा इधर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ से वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, देखिए y वैल्यूज़ है, साथ dy x वैल्यू और साथ dx है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा dy, इसको 1 + y² की फॉर्म में लिख देते हैं, इज़ इक्वल टू, बात तो वही है ना, और इसी तरह इसको भी e की पावर -x है ऊपर नीचे, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर +x आ जाएगा और साथ dx आ जाएगा। अब आप देखिए नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि y² का तो डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx होता है, तो ऐसा तो नहीं है। तो देखिए ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा है, आपको पता होना चाहिए जी, बता रहा है कोई आप में से, देखें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 1/1 + y² है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर tan इनवर्स y आ जाएगा, तो यहाँ पर आप उसकी इंटीग्रेशन इसका करेंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स y इज़ इक्वल टू, और ये देखें ये हमारे पास जो फंक्शन है e की पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है और उसका इंटीग्रेशन भी वही होता है, तो ये e की पावर x आ जाएगा, e की पावर x, और आपको पता है प्लस कांस्टेंट ऐड करेंगे हम, तो इधर ये इन्वर्स है, जब हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू tan, और साथ बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा +c, तो यही हमें रिक्वायर्ड था और प्रूव हमने कर लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सबसे पहले आप लोगों ने करना है इसका, इस फंक्शन का एक्सरसाइज में डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद भी बाकी क्वेश्चंस करने, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर नेक्स्ट आप लोगों के लिए ईजी होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।